हाय एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम वीकली डबल रेशियो स्प्रेड के बारे में बात करने वाले हैं और इसके ऊपर हमने पहले से काफ़ी सारी यहाँ पे वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम एक नया एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं और काफ़ी सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सारी चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में सीखेंगे, किस तरह से स्ट्रैटेजी को हमें यहाँ पे बिल्ड करना है, किस तरह से यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट्स करनी है, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में यहाँ पे सीखी जाएंगी। तो वीडियो में बनी रहना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए, एडजस्टमेंट समझने के लिए हम कोई भी एक वीक का यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से हम अपने रिसेंट वाले वीक का एग्जांपल ले रहे हैं। 4 जुलाई वाला वीक है, ठीक है। इसका यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही यहाँ पे हम रख रहे हैं और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये हम बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे बना रहे हैं और हमारा जो एक्सपायरी है वो 10 जुलाई के आसपास का हमारा एक्सपायरी यहाँ पे होने वाला है। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्ट्रैटेजी को किस तरह से यहाँ पे बिल्ड किया जाए। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक अपने पुट साइड के अंदर और एक अपने यहाँ पे कॉल साइड के अंदर, हमें दोनों के अंदर यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट करना है। रेशियो स्प्रेड कैसे क्रिएट किया जाता है? जब हम किसी स्ट्राइक को एक को बाय कर लेते हैं और जितनी क्वांटिटी में हम यहाँ पे बाय करते हैं उससे डबल क्वांटिटी में अगर हम यहाँ पे सेल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट होता हुआ हमें नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कॉल में क्या किया, हमने एक स्ट्राइक को एक लोट में बाय किया और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक को हमने डबल लोट में यहाँ पे सेल कर दिया। इस तरह से यहाँ पे हमारा यहाँ पे रेशियो स्प्रेड बन के आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो रेशियो स्प्रेड हम बनाते हैं, एक पुट के अंदर बनाते हैं, एक कॉल के अंदर बनाते हैं। इसीलिए स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे डबल रेशियो स्प्रेड स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे हम कह देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी डबल रेशियो स्प्रेड को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सारी चीज़ों को यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो मार्जिन जो है यहाँ पे हमारा लग रहा है, हाँ, 1,48,000 के आसपास का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक लोट के अंदर यहाँ पे हमने बाय किया हुआ है और डबल लोट के अंदर यहाँ पे सेल किया हुआ है। यहाँ पे आप अपना मैक्स प्रॉफिट देख सकते हैं, ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। अभी जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, ये भी हमारा इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ब्रेक इवन की अगर हम बात करते हैं तो 1.9% के आसपास का हमारा यहाँ पे पुट साइड के अंदर ब्रेक इवन है और 1.9% के आसपास का कॉल के अंदर यहाँ पे हमें ब्रेक इवन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी के एडजस्टमेंट हम कब करेंगे वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए, ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है, चाहे यहाँ पे पुट साइड में या फिर चाहे कॉल साइड में, तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे समझाने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो हमने क्या किया हुआ है, कॉल साइड के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने 53,700 का कॉल यहाँ पे बाई किया हुआ है और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक को डबल क्वांटिटीज में हमने सेल किया हुआ है। 53,800 का यहाँ पे कॉल है। उसके बाद अगर हम साइड के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हमने 52,700 का पुट जो है बाई किया हुआ है और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक का यहाँ पे जिसका प्रीमियम कम है उसको यहाँ पे डबल क्वांटिटीज में हमने सेल किया हुआ है, जो कि हमारा 52,600 का यहाँ पे पुट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्जिन देखेंगे, यहाँ पे हमारा मार्जिन लग रहा है 1,48,000 के आसपास का और यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने लोड्स को भी हम इंक्रीज यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें एडजस्टमेंट की नीड पड़ेगी तो हम एडजस्टमेंट भी करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़ा के देखते हैं और जैसे एडजस्टमेंट की हमें नीड पड़ेगी तो हम एडजस्टमेंट भी यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 486 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, 516 रुपये के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट हमारा जो है यहाँ पे गैप डाउन होता हुआ हमें नजर आया है और काफी बड़ा हमारा यहाँ पे लॉस हमें देखने को मिल रहा है। हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया था कि मार्केट अगर हमारा इस वाले एरिया में आएगा तभी यहाँ पे हमें अपनी एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देना है। तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे पीछे करते हैं और जैसे ही मार्केट हमारा इस वाले एरिया में आया होगा तभी हम अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम अब अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट कैसे करना है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए, मार्केट जिस तरफ जा रहा है, जिस तरफ मार्केट ब्रेक इवन की तरफ यहाँ पे मूव हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे पुट के ब्रेक इवन की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरफ मार्केट मूव हो रहा होगा उस साइड के हमारा जो रेशियो स्प्रेड है उसको यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना है, यानी कि जो पुट साइड में हमने एग्जिट यहाँ पे अपना रेशियो स्प्रेड क्रिएट किया है इसको यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, पुट साइड के अंदर जो हमने यहाँ पे अपना रेशियो स्प्रेड क्रिएट किया है उसको यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दो पोजिशन दिखेंगी, यहाँ पे एक हमारे पास कॉल के अंदर जो हमने बाई किया हुआ है और दूसरा जो हमने नेक्स्ट स्ट्राइक का यहाँ पे डबल क्वांटिटीज में सेल किया हुआ है, वो हमें यहाँ पे ये दोनों पोजीशन देखने को मिलेंगी। यानी कि कॉल साइड के अंदर जो हमने रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट किया है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो मैं आज एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ इसके अंदर किसी भी तरह का एडिशनल मार्जिन की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हमने रेशियो स्प्रेड क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर जो बाइंग वाला लेग है उसको भी हम एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही लेग बचा हुआ है जो कि हमारे पास सेलिंग वाला लेग है, इसकी भी हाफ क्वांटिटीज को हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 लोड बचे हुए हैं कॉल साइड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास लोड बचा हुआ है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे पोजीशन देखेंगे 53,800 का कॉल हमारे पास बचा हुआ है। देखते हैं तो कितना चल रहा है, 68 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट साइड के अंदर भी 68 रुपये के आसपास का प्रीमियम जो भी जिस भी स्ट्राइक का होगा उसको यहाँ पे हम सेल कर देंगे। तो हम पुट साइड में आते हैं और जिस भी स्ट्राइक का यहाँ पे 68 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा होगा उसको यहाँ पे हम सेल कर देंगे। 51,600 का यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 68 के आसपास, इसको हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन कन्वर्ट हो चुकी है डबल रेशियो स्प्रेड से। हमने अपनी पोजीशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे स्ट्रिंगल के अंदर अपनी पोजीशन को हमने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक लेग बचा हुआ है कॉल साइड के अंदर और एक लेग बचा हुआ है पुट साइड के अंदर। कॉल वाले लेग का प्रीमियम कितना चल रहा है 68 और पुट के अंदर का भी प्रीमियम कितना चल रहा है 68, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें स्ट्रैंगल को भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको भी यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं। वो कब करेंगे वो भी आप समझ लीजिए। देखिए अगर किसी भी स्ट्राइक का प्रीमियम हाफ हो जाता है दूसरे वाले स्ट्राइक से, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मार्केट नीचे की तरफ जाता है और कॉल का प्रीमियम जो है यहाँ पे 30 रुपये के आसपास का हो गया और इसका प्रीमियम जो है यहाँ पे 65 रुपये के आसपास का हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, कॉल का प्रीमियम जो है हाफ हो चुका है पुट के प्रीमियम से। तो हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को एग्जिट करेंगे, इसके अंदर प्रॉफिट चल रहा होगा, इसको हम यहाँ पे एग्जिट करने के बाद जो भी प्रीमियम बच रहा होगा अपोजिट साइड का उसको यहाँ पे मैच कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 65 के आसपास का प्रीमियम चल रहा है पुट साइड के अंदर, तो हम कॉल साइड के अंदर भी 65 रुपये के आसपास का प्रीमियम वाला स्ट्राइक यहाँ पे डाल देंगे। उससे क्या है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जो हमने नया स्ट्रैंगल बनाया है, वो यहाँ पे बैलेंस होता हुआ नजर आ जाएगा। कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो हमारे पास 68 रुपये के आसपास के दोनों स्ट्राइक के अंदर यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है, तो इसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अभी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम अब प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। 38 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा है कॉल साइड के अंदर और यहाँ पे 79 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा है हमारा पुट साइड के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो हमारा जो कॉल का प्रीमियम है वो हाफ हो चुका है पुट के प्रीमियम से, तो इसको हम बुक करते हैं और यहाँ पे कॉल के अंदर हम 79 रुपये के आसपास का यहाँ पे सेल कर देते हैं। जो भी स्ट्राइक का प्रीमियम 679 के आसपास का चल रहा है उसको हम सेल कर देते हैं। यहाँ पे 79 नहीं है 76 है, 53,400 का कॉल है, इसको यहाँ पे हमने सेल कर दिया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रेंगल जो है वापस से हमें बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। ये एडजस्टमेंट हमें कब तक करना है, ये एडजस्टमेंट हमें तब तक करना है जब तक हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो 1.5% से कम का नहीं बच जाता, ठीक है। तभी तक हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। अगर वो केस भी यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट में दिखता है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी इसको हम वापस से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे 645 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है और प्रीमियम्स के अंदर अभी इतना कुछ डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। 1965 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है प्रीमियम्स के अंदर, अभी भी इतना कुछ यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 2000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, अभी भी कोई इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 2400 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है और अभी भी इतना कुछ डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पुट का प्रीमियम है वो 18 रुपये के आसपास का चल रहा है और जो कॉल का प्रीमियम है वो 26 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप इस प्रॉफिट को भी लेके निकल सकते हैं, आपको जरूरी नहीं कि आपको एक्सपायरी तक यहाँ पे वेट करने की जरूरत यहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे काफी अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी आप देखेंगे काफी अच्छा प्रॉफिट अभी भी हमारा यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं तो अब हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2.6 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे हमें कॉल साइड का प्रीमियम देखने को मिल रहा है और पुट साइड का जो प्रीमियम है 10 रुपये के आसपास का बच रहा है, यानी कि पुट कॉल का जो हमारा प्रीमियम है वो पुट के प्रीमियम से हाफ हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं हमारा ब्रेक इवन जो है यहाँ पे वापस से काफ़ी कम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप प्रॉफिट को लेके निकल भी सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ब्रेक इवन 1.5% का बचता है किसी भी साइड में, तो जिस तरह से हम एडजस्टमेंट कर रहे थे उसको हम यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट वाले लेग को बुक कर रहे थे और उसको हम अपोजिट वाले से मैच यहाँ पे कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसका भी प्रीमियम ज़्यादा है उसको हम यहाँ पे बुक करेंगे। अगर हमारा ब्रेक इवन कम बचता है 1.5% के आसपास, तो जो भी लेग बचेगा उससे यहाँ पे हम पुट को यहाँ पे मैच करने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारी जो रेंज है
ठीक है, यहाँ पे वापस से इंक्रीज़ हो चुकी है 1.5% से 2.4% के आसपास की रेंज जो है पुट साइड के अंदर वापस से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको वापस से हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और अगर हम इसको ईओडी कर देते हैं तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं पे हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमने अभी 1 वीक का एग्जांपल लिया है और इसको यहाँ पे हमने समझा है। अब नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे इस तरह से गैप अप गैप डाउन्स के अंदर यहाँ पे हमें अपने प्रोटेक्शन को यहाँ पे लेके चलना है और यहाँ पे किस तरह से अपने प्रॉफिट को यहाँ पे हमें लॉक करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे 1 वीक का और हम यहाँ पे एडजस्टमेंट समझने वाले हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग एडजस्टमेंट को लेके वो काफ़ी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे हम 27 जून वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही हम यहाँ पे रखने वाले हैं और हमारा जो यहाँ पे इंडेक्स होने वाला है वो बैंक निफ्टी होने वाला है। 3 जुलाई जो है यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक्सपायरी होने वाला है। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे रेशियो स्प्रेड जो है डबल रेशियो स्प्रेड जो है वो बनता हुआ नज़र आ जाएगा। एक लोट के अंदर मार्जिन कितना लग रहा है 1,48,000 के आसपास का हमारा मार्जिन लग रहा है। रेंज अगर आप देखेंगे 2.1% के आसपास का रेंज जो है यहाँ पे हमें साइड के अंदर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 2.1% के आसपास का रेंज जो है यहाँ पे हमें कोल साइड के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे हेजेस को भी बाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको एक तो मार्जिन का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो जिसके पास मार्जिन का थोड़ा सा इशू है तो वो इसको यहाँ पे हेज भी कर सकते हैं। 20 से 25 रुपए के आसपास के हेजेस को आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। मार्जिन का बेनिफिट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से मैं लोट्स को इंक्रीज कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 लोट में हमने बाई किया हुआ है और उससे डबल क्वांटिटी में हमने सेल किया हुआ है। मार्जिन कितना लग रहा है 3 लाख के आसपास का यहाँ पे मार्जिन नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 639 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे 993 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 1470 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 1785 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 1719 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और हमारा मार्केट जो है हमें यहाँ पे काफ़ी नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस साइड में हमें जिस तरफ यहाँ पे जिस एरिया में हमें एडजस्टमेंट करना है मार्केट उसकी तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो उसको धीरे धीरे यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। देखेंगे 2742 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जिस एरिया में एडजस्टमेंट करना है मार्केट जो है उस एरिया में यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमने क्या समझा था जब हमने पहले वाला वीक यहाँ पे पहले वाला एग्जांपल लिया था, हमने क्या समझा था मार्केट जिसके भी ब्रेक इवन की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा होगा यहाँ पे उस तरफ का हम यहाँ पे रेशियो स्प्रेड जो हमने बनाया हुआ है उसको यहाँ पे हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे पुट के ब्रेक इवन की तरफ मार्केट बढ़ रहा है तो पुट साइड का जो हमने यहाँ पे रेशियो स्प्रेड क्रिएट किया है उसको यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड बचा हुआ है जो कि हमने कॉल साइड में बनाया है। इसके भी हम यहाँ पे जो हमारा बाइंग वाला लेग है उसको हम एग्जिट करते हैं और सेलिंग वाले लेग की भी हाफ हाफ क्वांटिटी जो है उनको यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, इसका अगर आप यहाँ पे प्रीमियम देखेंगे कितना चल रहा है 79 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। तो हम क्या करेंगे पुट साइड के अंदर आएंगे, ऐसा स्ट्राइक हम यहाँ पे फाइंड करेंगे जिसका प्रीमियम या तो 79 चल रहा हो या फिर उसके आसपास चल रहा हो। तो यहाँ पे 51,500 का पुट है जिसका प्रीमियम कितना चल रहा है 73 रुपये के आसपास का चल रहा है। इसको यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। हमारी पोजीशन क्या है हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रही है। हमने क्या किया ट्रायंगल के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया और यहाँ से हमें आ रही जो रेंज है पुट साइड के अंदर वो भी हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, और हमारी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है वो भी हमें यहाँ पे बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं और फर्दर भी अगर ट्रायंगल के एडजस्टमेंट की नीड पड़ेगी तो हम यहाँ पे वो भी यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कोल का प्रीमियम जो चल रहा है वो चल रहा है 49 रुपये के आसपास का। पुट का जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 60 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे पुट साइड का प्रीमियम चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पे अभी भी देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे भी लेके इसको निकल सकते हैं क्योंकि हमें एंड तक एक्सपायरी तक की वेट यहाँ पे करने की नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं काफ़ी अच्छा अभी भी प्रॉफिट चल रहा है। हमारा प्रॉफिट जो है हमें इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा अभी आप पुट का यहाँ पे प्रीमियम देखेंगे तो 56 रुपये के आसपास का चल रहा है और कोल का प्रीमियम देखेंगे तो 19 रुपये के आसपास का चल रहा है। तो हमारा कोल का प्रीमियम जो है वो हाफ हो चुका है पुट के प्रीमियम से। तो इसको हम यहाँ पे बुक करते हैं और 56 रुपये के आसपास का यहाँ पे हम क्या करेंगे हम यहाँ पे सेल कर देंगे कोल साइड के अंदर। तो यहाँ पे हम आते हैं और देखिए 56 का नहीं है 52 का है 53,200 का है। इसको यहाँ पे हम बुक करके यहाँ पे हम सेल करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो वापस से हमें यहाँ पे बैलेंस होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो इस प्रॉफिट को लॉक भी कर सकते हैं। लॉक किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे आपने सेल किया है उससे नेक्स्ट स्ट्राइक के अंदर आप बाई कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे होल साइड में भी आइए और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक के अंदर अगर आप बाई करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपको यहाँ पे लॉक होता हुआ नज़र आ जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट आपको कब लॉक करना है जब आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट देखने को मिल जाए उसके बाद अपने आप प्रॉफिट को आप यहाँ पे लॉक भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने समझा कि किस तरह से आपको प्रॉफिट लॉक करना है।
गैप अप गैप डाउन्स में कैसे कर सकते हैं वो भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए गैप अप गैप डाउन्स में क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे एक्स्ट्रा हेज यहाँ पे बाय करके जा सकते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा हेज जो आपने बाय किया है, नेक्स्ट डे आप जैसे आपका मार्केट ओपन हो उसको आप यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गैप अप गैप डाउन के अंदर भी यहाँ पे प्रोटेक्ट होते हुए आप यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरह से भी एडजस्टमेंट करना था वो हमने यहाँ पे समझा, सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे हमने समझ लिया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ओके। यहाँ पे अभी हम ट्यूसडे वाले डे पे आ चुके हैं, ठीक है। अब हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। अगर हम इसको ईओडी कर देते हैं तो हमारा मार्केट जो है यहाँ पे एक्सपायर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए आज के वीडियो के अंदर हमने सभी तरह के सिनेरियोज को कवर किया है, किस तरह से एडजस्टमेंट करना होता है वो सबको हमने यहाँ पे कवर किया है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लो विक्स के अंदर आपको ये स्ट्रैटेजी का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, डबल रेशो स्प्रेड स्ट्रैटेजी का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। जब आपका विक्स जो है मीडियम टू हाई होगा तब आप इसको ईजिली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट ईजिली यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर वो एनरोल करा सकता है, ठीक है। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे हमने आपको समझा दी हैं। डिटेल वीडियो भी आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्टेड होगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।